छोटे भाई श्री रूमी जाफरी और श्री कोठारी साहब, और वो जो चले गए। महफिल से उठ जाने वालों तुम पर, महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम, महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम। तुम आबाद घरों के बासी, मैं आवारा और बदनाम, मेरे साथी खाली जाम। सदा नीरा जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम, ये मुहिम, ये संकल्प, इस अभियान में, इस कार्यक्रम में आपने हम सबको यहाँ बुलाया, आभारी हैं। जल इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें इस सत्य का तस्दीक करने के लिए किसी शास्त्र का सहारा नहीं लेना है, किसी वैज्ञानिक का नहीं लेना है, किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेना है। चैलेंज देता हूं, अगर जल के बिना रह सको तो रह लो, नहीं रह पाओ। दुनिया का 20% फ्रेश वाटर कहां से जाता है? अमेज़न से। किस रिवर से जाता है? अमेज़न। अमेज़न, द लिटरल मीनिंग ऑफ अमेज़न इज अ वॉरियर। ये शब्दशः उसका अर्थ है अमेज़न शब्द का। हम इसकी महत्ता को समझ सकें और याद रखें। मैंने भी तो 84 घाट का पानी पिया है, वो डेन्यूब हो या दनाव तर्म हो, क्या मिसिसिपी हो, क्या अमेज़न हो, क्या ड्यूहार्टिक हो, क्या आरे रिवर हो, उसको स्वच्छ वहां के लोगों ने रखा है। लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं सच बोलूं, ये बच्ची आ रही थी, वो उचक के आ रही थी, वो एक 1.5 साल में वो समझ जाएगी, हो सकता है व्यक्त न कर पाए। जल हमारे अस्तित्व का सार है, हमारा अस्तित्व उसके बिना है ही नहीं। हमारा अस्तित्व ही प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है। बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। सो इस संकल्प में आपको साथ देना है। अपना क्या है, 2-4 साल बाद चले जाएंगे, जो कोरोना में नहीं टपके वो आगे टपके। सत्य तो यही है, डरने की बात नहीं है। काहे से डरना, किससे डरना? लेकिन जाते जाते अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ तो करके जाना है। धर्म के नाम पर एक नहीं हो सकते, संप्रदाय के नाम पर एक नहीं हो सकते, भाषा के नाम पर एक नहीं हो सकते, अंचल के नाम पर एक नहीं हो सकते, लेकिन तिरंगे के नाम पर तो एक हो सकते हो। कोई कहेगा केसरिया, कोई कहेगा भगवा, कोई कहेगा हरा, कोई कहेगा सफेद। तुम अपनी दृष्टि तिरंगे पे रखना, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है। और पहचान का हिस्सा ये कि आपका कर्तव्य है अपने देश के लिए, अपनी नदियों के लिए, अपने जल के लिए, अपने परिवार के लिए। तुम तो करना ही है आपको। हाँ? बंगला की एक कविता है, कविता वो है कि जो याद करने की जरूरत नहीं है, कविता हो जाना होता है। तो शब्द समझ में नहीं आए, हमारे मुंबई में कहते हैं वो अंदर नहीं, भाव समझ में आ जाएगा आप सबको।
अफ्रीकन में बोलूंगा तो भाव समझ में आ जाएगा। जब कोई विदेशी भाषा सीखते हो तो सबसे पहले पता क्या सीखते हो? आई लव यू। लव जीवन का सार है। प्रेम के बिना अस्तित्व ही संबंध नहीं है। लव स्टोरी तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जन्म बंधा हुआ है। हमारे 5 तत्व नहीं है। जो लोग 5 तत्व बोलते हैं बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, इस शरीर के अंदर फास्फोरस है, कैल्शियम है, न जाने कितने तत्व हैं, आप खुद पता नहीं है अभी तक। साइंस को बहुत सारे तत्व हैं। इन तत्वों से बनके सो कॉल्ड नश्वर शरीर बना है। तो बंगला का एक गीत, जिन लोगों ने नदियों को नदियां समझा है उनकी नदियां साफ रही हैं, ध्यान रखना, उनकी नदियां साफ रही हैं, और हमने माता समझ के गंदा कर दिया है। आप सब कह रहे हैं जागरूकता आए कि हम हमारी माता को अब स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे। तो विस्तीर्ण दुपारे, हर तरफ हाहाकार सुने, विस्तीर्ण दुपारे निঃशব্দ মানুষে হাহাকার শুনে, নিঃশব্দ নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও गंगा বলছো কেন? हर तरफ दारुण यातना से घिरे हुए जीवन है, और गंगा माँ आज भी तुम बही जा रही हो। मेरे दुखों का कौन हिसाब करेगा? इसका ये अर्थ है। विस्तीर्ण दुपारे असंख्य মানুষে হাহাকার শুনে, নিঃশব্দ নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বলছো কেন? गंगा हमारी नदियां, हमारे प्राण। अचानक याद आ गया, देखिए लिख के, और वो हमारा तो काम ही है ना, हम तो पैसा ही किसी के लिए कमाते हैं ना। अरे गरीब आदमी भाई, 4 छोटे बच्चे ने, कैसे करेगा? घोड़ा घास से यारी करेगा, खाएगा कैसे? गरीब हूं मैं, बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब। और अगर आप गरीब हैं, ईमानदार हैं और स्वाभिमान हैं, तो इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई अभिशाप है नहीं। तो अभिशाप अभिशप्त है। हम गरीब हैं, ईमानदार हैं और स्वाभिमानी, इससे बड़ा कोई अभिशाप हो नहीं सकता। भारत 300 साल, लगभग 250 साल पुराना हमारे भारत देश का, देखिए मेरा धर्म से, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, और क्योंकि किसी धर्म से संबंध नहीं, इसलिए अधर्म से भी संबंध नहीं है। मेरा संबंध केवल भारत माता से है। मेरा शीश केवल भारत माता के चरणों में झुकता है, वो मेरी माता है। आप समझ रहे, मेरा धर्म, मेरा ईमान सब कुछ हो गया। तो जिसने भी अपने अपने माध्यम से, अपने अपने रूप से भारत माता की सेवा की है, मेरा शीश उसके चरणों में नमन करता है। हर सब यहाँ बैठे हुए, हर स्त्री के, हाँ ध्यान रखिएगा। सो हमारे देश के पहले जो जनवादी कवि, उनका नाम था नजीर अकबराबादी। ऐसा देशभक्त कवि। तो उनकी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रजभाषा है, आगरे के हैं। एक बार गरीब शिक्षक थे, तो गांव मोहल्ले वालों ने कहा कि गरीब हो, शिक्षक हो, परिवार के भरण पोषण के लिए कहां दिल्ली दरबार चले जाइए, दिल्ली दरबार चले जाइए, ज्यादा मिल जाएगा। आगरे में कब तक शायरी करते रहेंगे? और शायरी के विषय क्या होते थे? जब हम भी चले साथ चला रीत का बच्चा, रीछ के बच्चे के ऊपर लिख दिया, 2 पैसे मिल गए। और पहली बार विश्व के साहित्य में घड़ा जब पानी में, नया घड़ा जब लाते हैं आप, तो उसे पानी में डालते हैं, तो देखिए वाह क्या बात कोरे बर्तन की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की ताजगी जी की, और तरी तन की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की ताजगी जी की। क्या है प्यारी ये सदा सनसन की। ये पहली बार साहित्य में कि जब आया है तो वो नजीर अकबराबादी की कविता के अंदर आया है। दुर्गा बलराम जी, जोर हर तरफ शोर है, झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। इस बख्शिश के, इस अजमत के वो तो हैं आगाह गुरु, सब शीश झुका अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। ये उनकी सब
क्या क्या कहूँ मैं, कृष्ण कन्हैया का बालपन कैसा था बांसुरी के बजैया, ये उनकी कविता के विषय वस्तु होते थे। उस्ताद उस्ताद कवि व गुरु। तो आगरे में ब्रज भाषा में तैरने को पैरना बोलते हैं। देखिए देखिए कैसे कैसे कवि की भावना अपने जल के लिए, अपने शहर के लिए कैसे आती है। तो मैं बता रहा था कि वो चले गए और गधे के ऊपर उल्टे बैठे। पूछा क्यों? थोड़ी देर बाद वापस लौट के चले आए। आ क्यों गए वापस? अच्छा तो था, बादशाह ने बुलाया है वहां पर। तो कहने लगे कि जब तक ताज का मोह छूटे नहीं छूटता, ये जिस पे सवारी पे तुमने बिठाया था दिल्ली की जानिब तब तक चलता रहा जब तक ताज दिखता रहा। जब तक ताज दिखता रहा तब तक तो घोड़ा चलता रहा, और जब ताज दिखना बंद हो गया भैया मैं तो ये तो आ गया, मेरे तो आगरा है। तो वहां पे उन्होंने शेर कहा था कि राजा कहो फकीर कहो आगरे का है, राजा कहो फकीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो अमीर कहो आगरे का है, राजा कहो फकीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो अमीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, और शायर कहो नजीर कहो आगरे का है, शायर कहो नजीर कहो आगरे का है। इसी में तो फकीर जो है, भिक्षु लोग चूड़ा लेके गाते हैं। तो सुनिए, मुलाजा फरमाइए। आगरे में ब्रज भाषा में तैरने को पैरना बोलते हैं। तो भैया जमुना जी में पैर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। देखिए जमुना, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई जहां आशिक व माशूक और जुल्फ और अबरू की तलवारें और मिज़गा के तीर और उनकी जिक्र होता है, वहां पर एक शायर ने विषय वस्तु चुनी है आगरा की तैराकी। मुलाजा फरमाइए, कहिए इरशाद बोलिए। वो जब, अरे यार मैं भी बुढ़ा हो गया, इतना कंप्लीट करने वाला ना, खड़ा बोलना मुश्किल हो जाता है। नहीं पहला मिसरा, पहली लाइन बता भाई, पहली लाइन। हाँ जी प्रीति शर्मा जी, पहली लाइन बताओ क्या, बता पहली लाइन। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं, पहली लाइन बता दो तो फिर याद आ जाएगा मुझे। वो भी भूल गए थे, मैं भी भूल गया, बड़ी देर तक बैठा हुआ था। इतनी देर तक बैठा रहूंगा तो क्या करूंगा। जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या फिर नशे में है। ठीक है, बता दो बेटा कैसा है। लाइन पहली बार नहीं आ रही, ओके। एनीवे आज आगे का है कि क्या क्या नजीर यहाँ के हैं पैरने के बानी, क्या क्या नजीर यहाँ के हैं पैरने के बानी, है जिनके पैरने की मुल्कों ने आन मानी। क्या क्या नजीर यहाँ के हैं पैरने के बानी, है जिनके पैरने की मुल्कों ने आन मानी। शागिर्द या खलीफा उस्ताद यार जानी, शागिर्द या खलीफा उस्ताद यार जानी। सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी, सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी। कर कर खुशी की दिल में इजहार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। हर आन बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय, हर आन बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय। हर आन बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय। मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय। कर कर खुशी की दिल में इजहार करते हैं, इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं।
थोड़ा सा और बने रहिए हमारे साथ। आपका भरा पूरा आभार करना, इतनी सुंदर सी शाम जो हमने रची है